सबको नमस्कार। जैसा हम देख रहे हैं देश भर में कोरोना का बहुत ज़बरदस्त कहर छाया हुआ है और इस कोरोना काल में जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है, वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में अभी कुछ महीने पहले तक कोरोना का इतनी ही ज़बरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है, और वहाँ उन्होंने वैक्सीन बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपने लोगों को लगाई। तो कोरोना के अंदर उस लहर के कम होने का, ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपर्ट्स वैक्सीन को मानते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ कोरोना वैक्सीन लगाई गई इंग्लैंड में, उसका कोरोना की लहर को ख़त्म करने में बड़ा योगदान रहा। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए। अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते दाम, इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये। दूसरा जो मेरा मुख्य उद्देश्य आज है वो है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के बीता हुआ कल वाले इंटरवेंशन की कड़ी निंदा करना और कहना कि वो बिल्कुल अनावश्यक था, वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। वो गलत इसलिए था क्योंकि वो अपने आप सुओ मोटू सुधार के लिए नहीं किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के रिएक्शन में किया गया। ये इसकी जो उजागर या इसका ओरिजिन है, जो शुरुआत है, वही गलत है। नंबर 2, वो गलत है क्योंकि आज डिसेंट्रलाइजेशन, फैलावा, न कि केंद्रीकरण की आवश्यकता है। न न्यायपालिका में, न कार्यपालिका में, न समाज में, जहां तक कोविड का सवाल है। वो गलत इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय कभी वो नहीं कर सकता, करने में सक्षम भी नहीं है, कर भी नहीं सकता जो हमारे उच्च न्यायालय कर रहे हैं लोकल स्तर पे। उदाहरण के तौर पे जो 9 बजे रात को उच्च न्यायालय ने राहत दी, कम हो ज्यादा हो, पूरा प्रयत्न किया राहत देने का ऑक्सीजन के विषय में दिल्ली के आम आदमी को। क्या वो अलग अलग भागों के लिए उच्चतम न्यायालय कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात सुना रहे हैं,
दूसरी तरफ जनता सांसों के लिए तड़प रही है, हॉस्पिटल के बाहर बेड के इंतजार में छटपटा रही है, वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रही है, कर्ज में डूबकर दवा और इंजेक्शन खरीदने को मजबूर है। लेकिन यह बातें सिस्टम वाली सरकार को समझ नहीं आ रही है। सरकार समस्याओं के समाधान की जगह उससे बचने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक यह कह रहे हैं कि देश में सब चंगा है। सरकार सोशल मीडिया से कोरोना से जुड़ी कई पोस्ट हटवा रही है। संकट काल में दुनिया की कोई भी सरकार इतनी निष्ठुर और असंवेदनशील नहीं होगी जितना कि मोदी सरकार हो गई है। दुनिया की सारी सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा में लगी हुई हैं। पूरी कोशिश कर रही हैं कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए और कोरोना से निपटा जाए। कई देशों ने तो कोरोना से अपने नागरिकों को मुक्त भी कर दिया है। लेकिन मोदी सरकार की लापरवाही से देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार अभी भी चुनाव प्रचार और अपनी छवि बनाने में लगी हुई है। पीएम केयर्स फंड के नाम पर जो चंदा लिया गया उसका भी कुछ अता पता नहीं है। सरकार पर सत्ता का नशा और आंखों पर अहंकार की पट्टी पड़ी हुई है। लाशों का ढेर देखकर भी इनका जमीर जिंदा नहीं हो रहा है। अभी भी ब्लेम गेम खेला जा रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार का रवैया बेहद परेशान करने वाला है। श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए ट्वीट किया है कि सिस्टम फेल है, इसलिए जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें। हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। पूरे देश में बीजेपी ने डर फैला रखा और पहली बार हमने देखा 70 साल में ये कभी पहले देखने को नहीं मिला। हिंदुस्तान की जनता न्याय लेने कोर्ट में जाती है। पहली बार हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज न्याय लेने जनता की ओर दौड़ रहे हैं। ये आरएसएस के संगठन का काम है। कांग्रेस पार्टी और आरएसएस में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करते हैं, वो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना चाहते हैं। वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन चाहते हैं, आरएसएस, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन आरएसएस के नीचे काम करें। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पुलिस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन। और सच्ची लड़ाई ये लड़ाई हम हमारे इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करेंगे, हम पीछे नहीं